जय हिंद साथियों, कैसे हो सभी? एकदम ओके। कल हमने टॉपिक उपराष्ट्रपति पढ़ लिया था ना। आज अपने कल राष्ट्र अनुच्छेद कौन सा पढ़ा था आपने? 70 पढ़ा। हमने 70 तक पढ़ लिए थे ना। देखो कुछ अनुच्छेद है जो आपको वैसे याद रखने पड़ेंगे। जैसे अनुच्छेद आता है 71 और एक अनुच्छेद आता है 72। बीच के अंदर कुछ अनुच्छेद है वो आपको याद रखने पड़ेंगे 2-4। और उसके बाद फिर अपने याद पड़ेंगे प्रधानमंत्री 72। प्रधानमंत्री का उल्लेख वो एक ही अनुच्छेद के अंदर है। कौन से केंद्र है भाई? इसके अंदर है भाई प्रधानमंत्री 75। बस इतना याद रखना आपको। प्रधानमंत्री और 75। Prime Minister 75 in an article. ठीक है भाई। अनुच्छेद 71 के अंदर ये कहा गया है कि मान लो अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई मतलब गड़बड़ी हो जाए तो वो सारे के सारे मामले हैं वो 71 के तहत देखे जाएंगे। तो यहाँ बताया गया है राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति के निर्वाचन में हुई कमी या जो भी इसके अंदर संकट आता है, जो समस्या आती है, उनके बारे में यहाँ बताया गया है कि इस अनुच्छेद के तहत क्या कर सकते हो भाई? वापिस से जांच कर सकते हो इस अनुच्छेद के तहत। यानी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भी कमी आती है, यहाँ पर जो भी कमियां आती है वो इन कमियों को इस अनुच्छेद के तहत दूर किया जाएगा भाई। अनुच्छेद 72 कहता है 7(2) यानी समाधान की शक्ति। किसके समाधान की भाई? इसके अंदर राष्ट्रपति के समाधान की शक्ति के बारे में बताया गया भाई। राष्ट्रपति के समाधान की शक्ति के बारे में बताया गया। समाधान ये क्या होता है भाई? समाधान की शक्ति के बारे में बताया गया है। अगर किसी तो वो राष्ट्रपति रुकास का बाकी को बीच समाधान मतलब क्या होता है? माफ कर देना। अगर किसी को सजा मिली है तो राष्ट्रपति माफ कर सकता है। अगर किसी को मृत्युदंड मिला है तो भी कौन माफ कर सकता है? मृत्युदंड को माफ करने की केवल किसके पास में शक्ति है? राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति के समाधान की जो शक्ति है वो किसके अंदर भी? 72 के अंदर है। अनुच्छेद 73 के अंदर कहा गया है संघ की कार्यपालिका की शक्तियों के बारे में। संघ की कार्यपालिका शक्ति विस्तार के बारे में बताया गया है। 3-4 याद रख लेना है। 73 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक क्या होगी भाई? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी भाई। सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। एक क्या होगी भाई? मंत्री परिषद होगी भाई। मंत्री परिषद होगी। और उसका जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा भाई? यहाँ लिखा गया है कि भारत का एक क्या होगा भाई? भारत का एक पीएम होगा। यानी हम किसके बारे में पढ़ेंगे आज? प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद एक ही है 75 प्रधानमंत्री। इसमें कहा गया है कि भारत का एक क्या होगा भाई? प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक क्या होगी? मंत्री परिषद। और कार्यपालिका की शक्ति के विस्तार के बारे में कौन सा बताता है भाई? और समाधान की शक्ति हाँ अपने से याद रख सकते हैं 7(2) किसी को क्षमा करने के लिए। 7(2) किसी को क्षमा करने के लिए 7(2) यानी 7 और 2 तो क्या बेहतर है। समाधान राष्ट्रपति के समाधान के बारे में बताया गया। ध्यान रखना राष्ट्रपति है ये। राष्ट्रपति के समाधान के बारे में। और राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकता है या नहीं कर सकता भाई? क्या राज्यपाल कर सकता है? अनुच्छेद 71 है उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति के निर्वाचन से जितने भी जो मुद्दे होते हैं उनके ऊपर बताया गया है ना। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित मुद्दों के अंदर या कमियों के बारे में यहाँ पर डिस्कस की गई है। जितने भी मुद्दे होते हैं ना उनके निर्वाचन में जो भी कमियां आई है या कोई गड़बड़ हुई है तो वो अनुच्छेद 71 के तहत 71 के तहत देखी जाएगी, है ना। अब यहाँ पर अपने क्या पढ़ेंगे? प्रधानमंत्री पढ़ेंगे। 3-4 अनुच्छेद छाप लो आप भाई।
पहले वो साहब लोग खांसते टाइम रखा करो रुमाल वगैरह कुछ मुंह के ऊपर, नहीं तो हाथ लगा ले करो। संक्रमण की बीमारी होती है, एक दूसरे से फैलती है। खाना ना हो तो खांसी जुकाम खाने भी लग जाएगा। आपकी सेफ्टी आपके हाथ विश्वास तो मुंह से ऊपर देख अगर दांसा पर छींका होने मुंह चुकी कि दांसा दे मुंह पर दांसा दोनों को कनेक्शन एक में देखी हुई। कनेक्शन चल रहा है कुछ इधर काम डायरेक्ट करना है। 1 2 3 4 और 5 और 6 जल्दी याद कर लो। फिर 75 के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में बताता हूँ, कौन कौन से प्रधानमंत्री थे, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पिछला याद करा भूल गए, याद रखा करो सारा रिजल्ट क्या नाम है। हम यहाँ चलेंगे क्या? इकहत्तर 72 73 74 और 75 ये याद रखना आपको। क्या 63 से लेकर 70 तक याद है ना आपको? कोई बात नहीं, टेस्ट लूँ जब थने याद नहीं जब थने करांग बातें कर रही। हाँ जी ये कुछ ऑप्शन देखा तो मैं कौन पंदे लग गया। ऑप्शन देखें याद आ जाए तो बढ़िया बात था। तो अब अपने पढ़ेंगे क्या भाई? प्रधानमंत्री पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री कितने हुए हैं? 15 हो गए। बिया तो कुछ बंदों को ही है छोड़ में देखते हैं कितने हो गए। 15 का 15 याद है क्या आपको? यस कई याद है। एक याद है बताओ। मोदी 2 बार याद है। नहीं है बोले करूँ बताओ ये इंदिरा गांधी थोड़ी सीट दे बाटरे को तो थोड़ी ज्यादा बन याद आ जाएगा। थोड़ी 2-4 अच्छे बता दी मैंने 2 दिन अक्सर साइलेंगा फिर याद आ जाएगा। एक दाता जी जो शास्त्री जी हो गया। सुनो भाई, अब बात करते हैं यहाँ पर। आपको बता रहा हूँ, पहले समझना है उसके बाद में आपको लिखना है। प्रधानमंत्रियों की क्या बता रहा हूँ आपको? प्रधानमंत्री की ट्रिक हुई। अलग अलग 3 ट्रिकें याद रखनी है अपने को, छोटी छोटी याद रहे कोई दिक्कत नहीं। पहली याद रखनी है कि जवाहरलाल और इंदिरा का मोर चौधरी से डरा। ये तो याद रखने का है। जवाहरलाल और इंदिरा का मोर चौधरी से डरा। कितनी सिंपल ट्रिक याद रह जाएगी। दूसरी देखो, दूसरी भी बहुत शानदार ट्रिक है। राजीव का वीआईपी चांद
वीआईपी चांद, मतलब आपको याद रखना है कि राजीव है, इसका कोई बेटा है, बेटे को क्या बोलते हैं? चांद। अब चांद वो दिल की प्रयोग दाबली पर होने अपना दिल की प्रयोग सीमा पर इधर की पर दिल है भाई। तो राजीव का वीआईपी चांद है, सीमा हैदर पर अटल गया भाई। सीमा हैदर पर अटल गया भाई। अटल गया मतलब रुक बैठी का ब्याह बनाना तो क्या पके सब बनाना है सीमा सके दरान आ गया होगा नहीं आजकल चले नहीं स्कीमा बात तो नाम बतावे सीमा है ना। तो उसने कहा कि राजीव का वीआईपी चांद सीमा हैदर पर क्या हो गया भाई? जवाहरलाल और इंदिरा का मोर चौधरी से डरा। राजीव का वीआईपी चांद सीमा हैदर पर अटक गया। और तीसरा याद रखना है कि यहाँ पर देव इंद्र अटल मन से मोदी पर बरसे। अटल मन से मोदी पर बरसे भाई, मोदी पर बरसे। बस एक दो बार पढ़ोगा फिर भी बरसे हो, कोई दिक्कत नहीं। पहले ट्रिक है भाई, जवाहरलाल और इंदिरा का मोर चौधरी से डरा। जवाहरलाल और इंदिरा का मोर चौधरी से डरा। जवाहरलाल और इंदिरा का मोर चौधरी से राजीव का वीआईपी चांद दूसरा तो भी राजीव का वीआईपी चांद राजीव का वीआईपी चांद सीमा हैदर पर अटक गया। राजीव का वीआईपी चांद सीमा हैदर पर देव इंद्र अटल मन से मोदी पर बरसे। देव इंद्र अटल मन से मोदी पर बरसे, क्योंकि कहा गया कि हर हर मोदी हर हर मोदी है ना, ऐसे कहा गया। बरसे मतलब हर बार तो ही आएगा। यानी देवेंद्र ना देव इंद्र अटल मन से मोदी पर बरसे कि बरस गया तेरे ऊपर, अब तेरे कल्याण है, हर बार तो ही आना, ऐसे करके। पहले का नाम बताओ जवाहरलाल नेहरू। दूसरे का नाम बताओ लाल बहादुर शास्त्री। तीसरे का नाम बताओ इंदिरा गांधी। चौथे का नाम बताओ मोरारजी देसाई। चौधरी चरण सिंह। डरा से इंदिरा याद रखना, डरा से इंदिरा, फिर इंदिरा आ गई 6 पे, इंदिरा फिर आ गई। 7 पे राजीव। 8 पे विविगिरी। अरे विवेक को नहीं, विश्व प्रताप सिंह। और चांद से चंद्रशेखर। सीमा से क्या जगह यहाँ पर सीमा से नरसिम्हा राव। अटल से क्या जगह देव से एचडी इंद्र कुमार गुजराल। अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और यहाँ पर मनमोहन सिंह रेड्डी। मोदी अब की बार भी मोदी हर जगह। ठीक है ना। हेलो इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और मोदी। देखो एक बार फिर से देखो, क्या 16 के 16 याद हो रहे हैं क्या? सर पहले का नाम पहले का नाम क्या हो जाएगा भाई? जवाहरलाल नेहरू। दूसरे का नाम लाल बहादुर शास्त्री। तीसरे का नाम इंदिरा गांधी। चौथे का नाम मोरारजी देसाई। इसका नाम है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। एमआरडी। चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण। इंदिरा गांधी। मुझे मां की बेट कैमरा के इंदिरा गांधी की ये भी आपको ध्यान में रखना है, अनंगो तुम हो गई वो। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हां मुझे बेटे फॉक्स बंद तो आगे देखो भी राजीव की बात करते हैं अपने। राजीव गांधी हो जाएगा, ठीक है ना। का वीआईपी से विश्वनाथ प्रताप सिंह और चांद से क्या जाएगा यहाँ पर? चंद्रशेखर राव। चंद्रशेखर हजार। हाँ वो चंद्रशेखर जी नहीं वो आजाद हो। हाँ ये सीमा से क्या जाएगा यहाँ? नरसिम्हा हाँ से इधर आ जाएगा नरसिम्हा। अटल बिहारी वाजपेयी HD देवगढ़। इंद्र कुमार गुजराल। अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और मोदी। क्या याद हो गया क्या भाई? छाप लो भी याद हो गए तो छापते हुए नहीं याद करना है। 8वां 7वां 8वां विश्वनाथ प्रताप सिंह। लिखूं क्या यहाँ पे? कोई बात नहीं, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये याद हो सके। हाँ बस ये याद, जी मर्जी याद हो, बस भी याद कर ले, कोई दिक्कत नहीं।
बाबू घराना चाहिए किंग हाँ बाबू कराना चाहिए बस हर पेपर पास होना चाहिए यही पास होगा और यही याद रखिए कह देगा कि निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री नहीं बना या इनका प्रधानमंत्री का क्रम बताओ या राष्ट्रपति कौन सा नहीं बना कौन सा उपराष्ट्रपति सा राष्ट्रपति बना ऐसे प्रश्न आते हैं आपके। इंदिरा गांधी कौन से क्रम प्रधानमंत्री? हाँ ये भी आ सकता है देख लो अपनी तीसरे में बनी थी उसके बाद निका बनी थी छठे में बनी थी तीनों नीचे। अभी इसके अंदर कुछ मेन चीजें और है वो भी बताऊँ आपको। 3 बार बना था 3 बार बना था लेकिन यहाँ पे मैंने 2 बार बताया क्योंकि 2 बार कंटिन्यू बना था ये देखो यहाँ पर 11 के बाद में फिर 12 में नहीं बना 12 में नहीं बना फिर ये को बना था भाई 13 में बना था 14 के अंदर भी यही बना था मतलब ठीक है ना 14 के अंदर लोग कार्यक्रम का सेम कर रहा था इस वजह से उसको 2 बार दिखाया। यहाँ पर मात्र ये गया था कितने दिन गया था 13 दिन गया था ठीक है ना वो बताऊंगा आपकी थोड़ा सा आगे देखो। मोदी और चुनाव अभी चुनाव है ना ध्यान से पता लग जाओ आना क्या लगा जी मंत्री को लगे थे नौकरी लग जाए उसमें नहीं लगा चुनाव को कोई मतलब नहीं चुनाव कहीं से भी किसी पलटी वार से मुझे बार भी मोदी आए चलो बढ़िया बताओ जो भी है सरकार अपनी बस बस संवाद मत घूमने आज अग्निवीर के मिटा दे तू लिख ले फिर मेरे तो अग्निवीर में होगा ना मगर 400 कोई मेरे खाना भीतर तो चीजें दे देते हैं कर दियो चाचा के पास मिनट ठीक शास्त्री जी समय काल तो इम्पोर्टेंट कोने से दो यार भाई पैसे कितना है पहले वो दिन याद रख ले पहले 16 साल तक रही होले वो सबसे ज्यादा इंदिरा भाई आ गई एक लिख लो ट्रिक को याद करो कर्म से याद हो जाएंगे बढ़िया काम होंगे तो पॉलिटिकल का मान पॉलिटिकल में कोई दिक्कत कौन नहीं होगी हिस्ट्री में वापस पढ़ाऊंगा आधुनिक हिस्ट्री फिर तने वर्ल्ड लोर करवाना वर्ल्ड अलग मां था ने साथ में अधिक भी करवाना बा मुझे तो कुछ नहीं पक्का पड़ा है मुझे नाम की किंग इंदिरा गांधी अब वो पर ही तो पापा के नाम ये ले सकते बारे हां एक ही गांधी जी की खा लिया आहा साधु के भांजी भी तो बच्ची तो ध्यान नहीं बोलिया देख ले सर तुम्हारे की ध्यान अरे इंदिरा गांधी की नाम की इंदिरा गांधी आपका माँ की नाम ये की बने थे राजीव विश्वनाथ प्रताप सिंह समुद्र से देखो भी थोड़ा सा उसको में आ गया अपने और चलते हैं सीमा नरसिम्हा है हाँ सीमा से नरसिम्हा है नरसिम्हा राव ये ना सीमा नरसिम्हा हैदर अटल बिहारी वाजपेयी देवगौड़ा इंद्र कुमार गुजराल अटल बिहारी वाजपेयी मनमोहन सिंह और मोदी जल्दी लिखो भी थोड़ा सा जवाहरलाल और इंदिरा का मोर चौधरी से डरा भी राजीव का वीआईपी चांद सीमा हैदर पर अटक गया देव इंद्र अटल मन से मोदी पर बरसे भाई इतनी तो याद रखने का सलाम याद की अब सुनो भी यहाँ पर बात करते हैं कि सर्वाधिक कार्यकाल वो मन पर के 15 रुपए मनमोहन सिंह
सर्वाधिक कार्यकाल किसका था भाई? कितने साल था भाई? 16 साल से प्लस था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है कि सबसे पहले सर्वाधिक कार्यकाल था किसका भी? सर्वाधिक कार्यकाल था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पहला आपका पता ना, जवाहरलाल नेहरू जी का पहले पीएम आपके थे। अब कम कार्यकाल की बात करते हैं तो मान के चलो कि थारो कौन हो के कौन हो भी ब्याह कौन हो ये कौन हो भी थारो और थे गया बिहार कट गया भाई थे कट गया भाई समझो पहले थे गया बिहार गया, ठीक है नहीं। अब देखो बिहार वाणी रे बा तेरा रुके ही कोई लड़ी बात तेरा रुके ही नहीं कि बिहार वाणी बात तेरा को रुका है, समझ गए के? लेकिन बिहार वाणी बात तेरा रुके ही कोनी, तेरा रुके ही कोनी, यानी मात्र 13 दिन थे। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। बिहार से क्या मिलेगा? बिहारी। अटल बिहारी वाजपेयी तेरा बिहार वाली तेरा रुके ही ये और रुका है, मात्र कितने दिन रुके थे वहां पे, है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऐसे प्रधानमंत्री जो जिनका कार्यकाल 13 दिन था कौन से थे भाई? अटल बिहारी यार बने थे ये। उसके बाद में यहाँ पे इंद्र कुमार गुजराल आ गए थे, एचडी देवगौड़ा आ गए थे, इंद्र कुमार गुजराल आ गए थे, फिर बने थे ये। क्या कितनी बार बने? 3 बार। तीसरी बार 13 दिन रुके। पहली बार बना था ना, पहली बार बना था जब ये 13 दिन था। फिर एचडी देवगौड़ा आ गए थे, फिर इंद्र कुमार गुजराल आ गया था, फिर यहाँ पर वापस अटल बिहारी वाजपेयी गए थे। 13 दिन क्या रुके था? बता दिया इस्तीफा दे दिया था, इस्तीफा दे दिया, कोई कांड कर दियो, इस्तीफा दे दिया था। क्या भी अटल बिहारी वाजपेयी के यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी उतने दिन आपकी मात्र 13 दिन रहे थे, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री ऐसे पीएम जो कभी लोकसभा में भी नहीं गए, ऐसे प्रधानमंत्री पीएम जो कभी लोकसभा में नहीं गए, लोकसभा में लोकसभा में अपने चरण नहीं रखे, लोकसभा में अपने चरण नहीं रखे। चौधरी चरण सिंह चौधरी चरण नहीं रखे, लोकसभा में चरण सिंह थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो विश्वास जीता था जिन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर विश्वास मत प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री का नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह था। ऐसे पीएम जो कभी लोकसभा में नहीं गए चौधरी चरण सिंह थे। चौधरी चरण सिंह ने चरण नहीं रखे थे लोकसभा के अंदर, और बिहार वाली 13 दिन रह गए, यानी अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन थे। सबसे कम कार्यकाल था इनका, कार्यकाल है ना, ये याद रखना है। और सर्वाधिक कार्यकाल था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, लगभग 16 साल से प्लस था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन बातों और लिखोगे, इन बातों को लिखो, फिर अपने आगे हम क्षेत्र पढ़ेंगे। क्षेत्र का कंप्लीट हो गया ना सभी का, अब अपने क्षेत्र पढ़ेंगे।